राधे राधे बच्चों। रोहित सर की ओर से आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। देखिए, आज जो नया टॉपिक्स चलने वाला है, मैंने यहाँ पर डिफरेंट की बात कर लिया था कि किसकी बात हुई थी, क्रिस्टली ठोस के प्रकार की बात हो गई थी। देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर हम बात करेंगे एक्स किरणों के विवर्तन तथा बैग समीकरण। ब्रैग इक्वेशन जो आता है वो कभी कभार पूछता है एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड बैगरेस इक्वेशन। मतलब जो क्रिस्टली ठोस हैं उसके आधार पर कैसे किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पॉट बनता है या किसी की क्रैक्स होती है, तो ये बताया जाता है। तो ब्रैग्स इक्वेशन कभी कभार पूछता है कि ब्रैग इक्वेशन क्या होता है। तो आइए हम ब्रैग इक्वेशन की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये हेडिंग डाल लीजिएगा, एक्स किरण विवर्तन तथा बैग समीकरण, या इंग्लिश में बोलते हैं एक्स रे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग इक्वेशन। तो आइए हम लोग इस पर बात करते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जो ये आपका क्वेश्चन है बैगरेस समीकरण, ये आपके होते हैं किसी फोटोग्राफिक प्लेट में लिया जाता है। किसमें लिया जाता है? फोटोग्राफिक प्लेट। कि जब हम कोई एक्सरे बीम डालते हैं किसी क्रिस्टल पर, किस पर डालते हैं? एक्सरे बीम किसी क्रिस्टल पर डालते हैं, तो वह क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चरल होगा, क्या होगा? स्ट्रक्चरल का स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब जो भी क्रिस्टल होगा उस क्रिस्टल के कुछ ना कुछ यूनिट, कई यूनिटों से मिलकर ही क्रिस्टल बनता है। तो उस यूनिट पर उसमें इंटरेक्शन आएगा, मतलब उनकी यूनिटों पे आपस में क्या आएगा? इंटरेक्शन होगा कि एक दूसरे से आपस में क्या करेंगे? जुड़ेंगे। और इंटरेक्शन करके उस एक्सरे का डिफ्रैक्शन होता है। एक्सरे का डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? वे आपस में बांटते हैं, डिफ्रैक्शन कर देता है, मतलब अलग अलग कर देता है। और यदि ये डिफ्रैक्शन जो आपका डिफ्रैक्शन वेव होगा, वेव का मतलब क्या? रेज होगा। जो डिफ्रैक्शन वेव होगा, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक डिफ्रैक्शन वेव समान प्रवस्था में, किस प्रवस्था में हो? समान प्रवस्था या फेस बोलते हैं, समान प्रवस्था में होती है। तो वे एक दूसरे को वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रबलित कर देते हैं, मतलब स्टेबल कर देते हैं। और एक दूसरे को स्टेबल करने पर उस फोटोग्राफिक प्लेट पे चमकदार धब्बे दिखाई देते। क्या देखते हैं? चमकदार धब्बे दिखाई देते। तभी क्या कहते हैं? किसी फोटोग्राफिक प्लेट से हम लोग क्या करते हैं? फोटो क्लिक करते हैं। तो जब समान प्रवस्था पे कोई डिफ्रैक्शन वेव निकलेगी तब उसमें क्या आएगा? चमकदार धब्बे दिखाई देंगे। और यदि मान लो कि परंतु वे जो विवर्तित तिरंगे होंगे, विवर्तित तिरंगन का मतलब क्या होता है? कि डिफ्रैक्शन वेव जो होंगी वो समान प्रवस्था में होती है, तो एक दूसरे समान प्रवस्था में नहीं होती, समान प्रवस्था में नहीं होती हैं। तो एक दूसरे प्रभाव को क्या करते हैं? निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे प्रभाव को क्या करेंगे? निरस्त करेंगे। और जब एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे तो मान लो प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो वैसे एक दूसरे प्रभाव को निरस्त करने पर जो फोटोग्राफिक प्लेट पे डार्क स्पॉट मतलब काला काला दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देने लगता है? काला काला। तो हमें ये पता है कि जब हम कोई फ्लश खींचते हैं क्रिस्टल में तो उसमें सॉलिड होते हैं, तो जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चरल यूनिट होती है या स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इंटरेक्शन करेंगे। और इंटरेक्शन करने पर जो एक्सरे डिफ्रैक्शन करेगा, विवर्तित कर देता है। क्या करता है? डिफ्रैक्शन का मतलब विवर्तित करना। और यदि वे विवर्तित किरणें या तरंग या डिफ्रैक्शन वेव जो होती समान प्रवस्था में होगी, मतलब एक समान फेस में होंगी, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रबलित करेंगे, उत्तेजित करेंगे, जिससे उस प्लेट पे चमकदार होगी। और जो डिफ्रैक्शन वेव या विवर्तित तरंगे वो समान प्रवस्था में नहीं होंगी, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को स्टेबल नहीं करेंगे, वहां पर डार्क स्पॉट बन जाएगा, काला काला हो जाएगा। तो ये बनने की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? बिग बैंग। देखो यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है कि एक कोई प्लेट है समान प्रवस्था में, क्रिस्टल क्या है? एक समान लाइन पर है। अब समान लाइन पर एक एक्सरे डाला गया, एक्सरे क्या किया? एक समान प्रवस्था पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? विवर्तित कर रहे हैं। और जब विवर्तित करती है तो वो क्या करते हैं? एक चमकदार वेव बनाते हैं। तो इसमें दो वैज्ञानिक थे, एक WL ब्रैग्स और एक WH ब्रैग्स ने इसी सिद्धांत पर प्रयोग करके जिंक सल्फेट की संरचना पूछते हैं, जिंक सल्फेट की संरचना का निर्धारण करते हुए एक निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष ये बताया था कि जो क्रिस्टल की उत्तरोत्तर सतह मतलब सबसे ऊपरी सतह होती हैं,
उत्तरोत्तर सतह द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन, विवर्तन का मतलब डिफ्रैक्शन, परावर्तन के नियमों का पालन करता। परावर्तन के नियम को मतलब क्या, यहाँ पर आए, ये विवर्तन हुआ, फिर क्या किया, परावर्तित हो गए, तो ये दूसरे क्या करते हैं, परावर्तित नियमों का पालन करती हैं। दूसरा क्या होता है कि जो परावर्तित किरणें हैं केवल उस समय ही समान प्रवस्था में होती है। जो ये परावर्तित नियम का पालन हो रहे हैं वो उस समय ही समान अवस्था में होती हैं जब उत्तरोत्तर सतह के बीच की दूरी उनकी तरंग दैर्घ्य का पूर्ण गुणक हो। मतलब कि उनके तरंग दैर्घ्य जो वे होगा उनके बीच की दूरी का गुणक बिल्कुल बराबर हो, तभी ये आपकी परावर्तित किरणें केवल क्या करती हैं, प्रवस्थित होती हैं। जिसके आधार पर उन्होंने एक सूत्र बनाया, n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। n नंबर ऑफ पूर्णांक, कितने पूर्णांक है, 1 2 3 है। लैम्डा मतलब क्या होता है, तरंग दैर्घ्य, किस तरंग दैर्घ्य से दिया जा रहा है। 2 कांस्टेंट होता है, d क्या होता है, d होता है दो सतहों के बीच की दूरी को d बताते हैं। साइन और थीटा क्या होगा, परावर्तित, यहाँ से यहाँ पे परावर्तित किरणों का क्या होगा, सतह का कोण होगा। तो ये बिग बैग समीकरण आता है, ये आपको कैसा है, ब्रैग समीकरण है। और ब्रैग समीकरण के ही आधार पर हम लोग किसी भी चीज की विवर्तित कर रहे हैं, कितनी चमक होगी, किस कलर का आता है, ये फोटोग्राफिक प्लेट अर्थात कैमरे में यूज करते हैं। तो ये नियम बताता है बिग बॉक्स में कि जब कोई एक्सरे बीम हम किसी क्रिस्टल पर क्या करते हैं, जब कोई एक्सरे बीम किसी क्रिस्टल पर डालते हैं तो उस क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, मतलब जितने क्रिस्टल जो होगा वो जितनी यूनिट से बना होगा उस यूनिट में से इंटरेक्शन करेगा, उनकी प्रत्येक यूनिट क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, और इंटरेक्शन करने पर विवर्तित या डिफ्रैक्शन कर देता है। इंटरेक्शन करेंगे तो एक दूसरे को विवर्तित करेंगे या डिफ्रैक्टर करेंगे, डिफ्रैक्शन करेंगे। अब उन डिफ्रैक्शन के हिसाब से दो प्रकार की, यदि डिफरेंस समान अवस्था में हो रहा, एक समान हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि वे करेंगे, क्या करेंगे, एक समान होने पर एक चमकदार स्पॉट देंगे, चमकदार धब्बे दिखाएंगे। और यदि समान अवस्था में नहीं होगा तो वहां पर ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाएगा, ये बताते हैं। और उसके आधार पर दो वैज्ञानिक W.L. ब्रॉक एंड W.L. ब्रॉक ने जिंक सल्फाइड की संरचना बनाई। संरचना पर दो निष्कर्ष निकाले कि यदि किरणें विवर्तित होती तो परावर्तन के नियम का पालन करती। परावर्तन नियम का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आने के बाद फिर परिवर्तित हो रही, ये परावर्तित नियम हो रहा। दूसरा क्या बताएं कि यदि विवर्तित किरणें केवल उसी समय समान होती जब दोनों सतहों के बीच की दूरी तथा उनके तरंग दैर्घ्य के d के गुणक के बराबर होता है। तो ये समीकरण लिखिएगा और प्लीज इसको लिखिएगा, एक दो बार लिखिएगा तो आ जाएगा, इसे कॉपी करिए। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। देखिए इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, हम बात करेंगे किसके, क्रिस्टल जालक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्रिस्टल जालक की बात करेंगे। क्रिस्टल जालक को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिक्स भी कहते हैं, या इसी एक और नाम से जाने, या त्रिविम जालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिविम जालक। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस होता है। क्या स्पेस, ये हम बोल सकते हैं एक और नाम, स्पेस लैटिक्स। स्पेस लैटिक्स क्या कराता है कि इनके साथ डिफरेंस कराता है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो त्रिविम का मतलब क्या कहा गया कि जो त्रिविम होगा आकाश में, मतलब ऊपर की बात करो, त्रिविम आकाश में क्या करता है, अवयवी कणों की, अवयवी कण अब जानते हैं, अवयवी कणों, अवयवी कण का मतलब क्या होता है, या तो वह परमाणु होगा या आयन होगा या फिर क्या होंगे, अणु होंगे। ये अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को, अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक
क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं, या त्रिविम जालक कहते हैं। क्या कहा जाता है कि त्रिविम जो होता है या डायमेंशनल होता है वो आकाश में या किसी भी स्पेस में अवयवी कणों की जो नियमित व्यवस्था होती है उसे हम लोग क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। ठीक है ना। अब यदि हम क्रिस्टल जालक की बात कर दूं, जो हमारे क्रिस्टल जालक होते हैं वो 2-3 टाइप के बनते हैं क्रिस्टल जालक। एक तो एक विमी होगा, एक विमी, द्विविमी या त्रिविमी हो सकते हैं, त्रिविमी हो सकते हैं, ये बात होती है। यदि हम एक विमी की बात कर दूं, एक विमीय जालक, इंग्लिश में बोला जाता है 1 डायमेंशनल लैटिस, 1 डायमेंशनल लैटिस। तो जो एक त्रिविम जालक होता है वो अवयवी कण एक सरल रेखा में होते हैं। किसमें होते हैं? इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि अवयवी कण सरल रेखा में होते हैं। सरल रेखा मतलब ये अवयवी कण ये आपस में एक ऐसे क्या करेंगे, एक सरल रेखा में जुड़े होते हैं, तो इसे एक डायमेंशनली बोलते हैं। अब यदि हम बात करते हैं द्विविमीय जालक, द्विविमीय जालक को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? 2 डायमेंशनल लैटिस। अब ये 2 डायमेंशनल लैटिस में क्या होता है कि जो हमारे ये अवयवी कण होते हैं, क्या होते हैं? अवयवी कण जो होते हैं वो किसी तल में रहते हैं। किस में रहेंगे? तल में रहते हैं, किसी तल में रहते हैं। तल का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये आपस में देखो एक तल के रूप में रहेंगे। ठीक है ना, एक आपस में तल के रूप में रहते हैं, तो ये आपका हो जाता है 2 डायमेंशनल हो जाता है। तो अभी तीसरा बता रहे हैं, देखो क्या कह रहा है कि जो त्रिविम आकाश में या कहीं भी होगा वह अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। नियमित व्यवस्था होगी, अल्टरनेट कंडीशन पे। क्रिस्टलीय जालक की बात की गई थी, क्रिस्टलीय जालक के प्रत्येक कण क्या होते हैं? एक नियमित व्यवस्था में अरेंज होते हैं। अब ये नियमित व्यवस्था के आधार पर जो क्रिस्टल जालक होते हैं वो एक विमी भी हो सकता है, द्विविमी भी हो सकता है और त्रिविमी भी हो सकता है। एक विमी क्रिस्टल जालक या एक विमी जालक या उसे बोला जाता है 1 डायमेंशनल लैटिस। 1 डायमेंशनल लैटिस को हम लोग क्या बोलते हैं? अवयवी कण सरल रेखा में होते हैं। कैसे होंगे? एक सरल रेखा में जो पाए जाते हैं वो 1 डायमेंशनल होते हैं, और जो एक तल में पाए जाएंगे, ऐसे तल में ऐसे पाए जाएंगे, वो क्या होंगे? डायमेंशनल होंगे। और तीसरा आता है आपका, और तीसरा है आपका 3 डायमेंशनल। कैसा होगा? या त्रिविमीय जालक, जिसे 3 डायमेंशनल बोला जाता है। या हम लोग क्या लिखते हैं? 3D लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? 3 डायमेंशनल जालक। अब 3 डायमेंशनल जो जालक होता है वो अवयवी कण कैसे होते हैं? त्रिविम में होते हैं। अवयवी जो कण होते हैं वो त्रिविम में होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिविम में होते हैं। त्रिविम का मतलब जैसे ये इनको आपस में क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए, या इनका एक और जालक बना दो, ये आपस में मिल गए। अब इनके बराबर हम एक और जालक बना दें, या एक सेकेंड ऐसे बनाइए, ये रहेगा। ये देखो, ये
आपस में कैसे होंगे, त्रिविम व्यवस्था में होंगे। तो ये त्रिविम जालक होते हैं, और त्रिविम जालक होने के लिए क्या होते हैं, इसमें देखो और चाहे तो बढ़ा सकते हैं कि ये त्रिविम जालक हो जाते हैं। तो इस रूप में बटे होते हैं, एक आपस में यूनिट बाय यूनिट होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिट बाय यूनिट बटे होते हैं। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, त्रिविम जालक के रूप में आते हैं। अब देखिए त्रिविम जालक के युग के बाद अब क्या आता है कि इसका एक हम बात करते हैं, त्रिविम जालक युग के बाद एकक कोष्ठक या यूनिट सेल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग यूनिट सेल की बात करता हूँ। ये आपका त्रिविम जालक हो गया। त्रिविम जालक का मतलब क्या हो रहा है कि देखो इसमें डिफरेंट टाइप के आपस के स्ट्रक्चर यूनिट में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये त्रिविम जालक हो गया। और अब हम यहाँ पर त्रिविम को मतलब क्या, देखो ये यार एक डायमेंशनल पोर्शन अलग अलग बन रहा हुआ, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये ऐसे आपस में बटे होते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो देखो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम क्या बात करेंगे, यूनिट सेल की बात करते हैं। क्या कहते हैं, एकक कोष्ठक की बात करते हैं। ये क्या बोलेंगे, एकक कोष्ठिका, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट सेल। यूनिट सेल, देखिए यूनिट सेल का मतलब क्या होता है कि इसकी देखो ये एक यूनिट सेल हम ऐसे भी कह सकते हैं, या ये एक एक खाने जो मिले होते हैं, ये कई खानों से मिलकर बने हुए हैं ना, तो इनके एक खाने को यूनिट, तो इसे क्या बोला जाता है, यूनिट सेल बोला जाता है। जब इसमें लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिससे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है यूनिट सेल कहलाता है। देखो क्या कहा गया कि जो संपूर्ण क्रिस्टल होगा, ये पूरा हमारा क्रिस्टल है, उसमें छोटी से छोटी इकाई, सबसे छोटी से छोटी इकाई को जिससे सभी दिशाओं में, ये आपकी क्या है, सबसे छोटी से छोटी इकाई है, छोटी से छोटी इकाई सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर क्रिस्टल का क्या होता है, निर्माण होता है। पूरे क्रिस्टल कि बार बार देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे ये आपस में क्या, फिर अगर हम चाहे तो ऐसे जोड़ सकते हैं। तो बार बार यूनिट के दोहराने पर जो होता है उसे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। अब ये हम यूनिट सेल की बात कर दूं कि देखिए यूनिट सेल में हम इसी में बात कर दूं कि ये मान लो कि आपका एक कोई यूनिट सेल है, क्या है, इतना लिखिए कि एक यदि हम यूनिट सेल के डायमेंशनल या पैरामीटर की बात कर दो तो ये लिखिए आप, देखिए पैरामीटर में होता क्या है, नेक्स्ट हेडिंग क्या बनेगी कि पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्ठक के प्रचालक, एकक कोष्ठिका के प्रचार, या इसे हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है पैरामीटर्स ऑफ
यूनिट सेल। देखो पैरामीटर का यूनिट सेल का कहने का मतलब कि मान लो ये कोई एक यूनिट सेल है, ये क्या है, एक यूनिट सेल है, और यूनिट सेल में ये आपके क्या है, अवयवी कण है। अब इन अवयवी कणों का तो देखो क्या होता है कि ये एक यूनिट सेल है, ये इसका अपना एक डायमेंशनल है। तो जो ये आपस में क्या होते हैं, ये देखिए ये आपस में क्या है, ये आपस में क्या होते हैं कि जैसे इसकी सी हो गई, ये बी हो गई और ये ए हो गई, क्या हो गई, लंबाई हो गई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गई। अब इनमें आपस में कोण बनेगा, अल्फा कोण, बीटा कोण या फिर गामा कोण। तो इनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा बीटा ये कोण हो गए, अल्फा कोण, बीटा कोण, गामा कोण, या ए लंबाई, सी लंबाई या बी लंबाई की बात करते हैं। तो पैरामीटर की बात करो तो जो इसमें कॉर्नर होते हैं, एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये कॉर्नर होते हैं एक यूनिट सेल में। दूसरे हम कोर या जिसे कहा जाता है एज की बात करूं तो 3 टाइप के, 3 टाइप के कौन से हैं, ए भी है, बी और सी। देखो ये एक ए, ये एक बी और ये एक सी, सॉरी ए बी और सी, 3 हो गए। एक या कोर होते हैं। और ये हम कोण या एंगल की बात करें तो वो भी कितने टाइप के हैं, 3 टाइप होंगे एक यूनिट में, अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो ये आपके इनके नोट होते हैं। अब इसमें देखो नोट में हम क्या लिख सकते हैं कि कोने 8 होते हैं, कोण टोटल 12 हो जाएंगे, 3 का 1 3 चौक 12 हो गए। फलक 6 होते हैं और काय केंद्र सेंटर जो होता है वो 1 होता है। एक चीज का क्या होगा, जैसे ये इनका सेंटर हो जाता है, ऐसे प्रत्येक का सेंटर क्या होता है, 1 होता है। दूसरे हम नोट की बात कर दूं तो जो अल्फा बीटा, सॉरी ये कह सकते हैं ए बी और सी, वो बराबर भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी, और नहीं भी। दूसरा क्या हो सकता है, अल्फा बीटा गामा, वो भी बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये आज का यूनिट हुआ। तो इतना रिवीजन करिएगा कि आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाय बाय।